स्वीडन के अंदर आपने देखा और पूरे यूरोप के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। आज वक्त की जरूरत है। जिस तरह हुजूर के सहाबा वो सीना सुपर होके खड़े हो जाते थे, आज भी जरूरत है। और मैं एक वीडियो देख रहा था, शायद कि आपने भी देखा हो। वीडियो देखते ही मेरे ज़हन में पहला ख्याल ये आया कि इन यूरोप वालों को कोई बताए कि तुम कुरान जो कागज पे लिखा हुआ है, जो मुसहफ है, जो एक इंक से लिखा गया, वो कुरान को तुम जला सकते हो, उसको मिटा भी सकते हो, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है वो वीडियो देखें जिसमें पूरा महल तैयार किया गया, हर कमरे के अंदर उसकी दीवारों पे खूबसूरत अंदाज के अंदर कुरान की लिखाई की गई, तो फौरन ज़हन में आया ये उम्मत जिस तरह कुरान से प्यार करती है, जिस तरह इस उम्मत का ताल्लुक कुरान मजीद के साथ है, अगर तुम कागजी कुरान को जला भी दो, रब्बे काबा की कसम है इस कुरान को दीवारों से मिटाया नहीं जा सकता। अगर तुम दीवारों से मिटा भी दो, ये कुरान लाखों हुफ्फाज के सीनों पे लिखा हुआ है, तुम वहां से मिटा नहीं सकते। इस कुरान की ये शान, इस कुरान की ये इस्मत है। तुम यूरोप वालों खिंजीर खा के तुम और हराम की चीजें खा के तुम, जब तुम्हारे अंदर इस तरह की चीजें जाती हैं, फिर तुम इस तरह की हरकतें बंदर वाली करते हो। लेकिन रब्बे काबा की कसम है ये किताब हिदायत, ये किताब नूर, ये किताब इनकिलाब तुम्हारी हर शय बदल सकती है। अब की किताब कुरान नहीं बदल सकती। तुम्हारे औछे हथकंडे 1000 बार तुम आजमाना चाहते हो, 1000 बार आजमा भी चुके हो, और पीछे जो दौर गुजर चुका है जब हुफ्फाज को जलाया गया था, मारा गया था, और अपने मन के अंदर वो खुश था कि मैंने कुरान को मिटा दिया है। शुहदा की लाश से एक बच्चा उठता है 10-12 साल का, वो कहता है तूने इनको शहीद किया, जो कुरान यहाँ पर है उसको कैसे मिटाओगे। 10-12 साल का बच्चा जब खड़ा होके अलिफ लाम मीम से और अल हम से कुरान शुरू करके वन नास तक पढ़ता है, तो ये बात तारीख में वादे हो जाती है। इस उम्मत को कभी भी जो कुरान से इनका ताल्लुक है उसको नहीं मिटाया जा सकता। तुम कुरान के हर्फ को जला सकते हो, सीनों को नहीं जला सकते। अगर सीनों पे गोलियां मारोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम है जिस उम्मत का हर पूरा भी हाफिज कुरान, इस उम्मत के जवान भी हाफिज कुरान, इस उम्मत के बच्चे भी हाफिज कुरान, इस उम्मत की माएँ भी हाफिज कुरान, इस कौम की बेटियां भी हाफिज कुरान, इस कौम के वो दुश्मनान इस्लाम भी हाफिज कुरान। अब बताइए जरा, अब तुम कुरान को जिस अंदाज के अंदर भी मिटाना चाहो, अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। अगर सारे इंसान भी मर जाए, फौत हो जाए, कुरान फिर भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। हुक्मरानों से एक ही गुजारिश है, कल दौर और था, आज का वक्त और है। कल बाकायदा कार्रवाई की जाती थी, आज हुक्मरान एक प्रेस करके वो समझते कि हमने इसका मदावा कर दिया है। कहाँ तुम्हारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहाँ मेरे उमर पाक जैसा वो अंदाज जिसमें वो कहे कि नहीं, एक कुरान के वर्क की भी तुम बेदरी करके दिखाओ, फिर बताते हैं हम मुसलमान कौम क्या है। खजूर कौम आज भी मौजूद है। तो कुरान मजीद के साथ हमारा जो ताल्लुक है, स्वीडन के वाकयात के बाद हमें चाहिए, अगर हम वहाँ उनका रद्द नहीं कर सकते, एक बच्चा हाफिज कुरान तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? एक बच्चा आलिम दीन तो बना सकते हैं। कहते जी बहुत सारे तरीके उनका रद्द किया जाए, बिल्कुल किया जाए, लेकिन सबसे बेहतर हाल ये है, वो आपको कुरान से दूर करना चाहते हैं, हाल ये है उसके रद्द का और उनको बताने का। आप पहले से ज्यादा अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, आप पहले से ज्यादा बच्चों को आलिम दीन बनाएं, और अल्लाह के फजल से आपकी मस्जिद के अंदर हिफ्ज भी हो रहा है, अब आलिम कोर्स भी शुरू हो चुका है। आप बच्चों को इस तरफ लगाएं। आपका यही है, आप हुक्मरानों को कोसते रहेंगे कि जी इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो आपने क्या जवाब दिया है? आपके लिए जवाब मैंने अर्ज कर दिया। आप स्वीडन को, यूरोप को, फ्रांस को, इन काफिरों को जवाब ये दें, आप जितना हमें कुरान से दूर करेंगे, मेरे मुस्तफा से दूर करेंगे, हम उतना कुरान के करीब आएंगे, उतना अपने मुस्तफा के करीब आएंगे।